दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक मुलाकात जरूरी है कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध लेखिका सुनीता सिंह। सुनीता जी, आपकी ताजा किताब छाप तिलक सब छीनी साहित्य विमर्श प्रकाशन से अभी हाल ही में रिलीज हुई है और बहुत अच्छे रिव्यूज इसको मिले हैं। कहानियां लोगों ने बहुत पसंद की है। हम इस पुस्तक पर आज चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। जैसा कि आपने लिखा है कि आप कहानियां आपके पास बहुत ही स्वाभाविक रूप से आती हैं और जो किरदार हैं वो खुद आपके पास बैठकर अपनी कहानी आपको सुनाते हैं। तो ये तो आपने लिखा है, लेकिन मैं और ये जानना चाहूंगा कि ये प्रोसेस एक्चुअली शुरू कहाँ से हुआ और कैसे आपने प्रोग्रेस किया एज ए राइटर। पहले तो धन्यवाद सजीव जी आपका। और मैं खुद भी इस बातचीत के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। आपके मैंने प्रोग्राम्स पहले भी सुने हैं और मुझे काफी आपका जो आप जिस तरह से सहज भाव से अपने गेस्ट को आप बातचीत के लिए प्रस्तुत करने का मौका देते हैं वो काफी अच्छा लगता है मुझे। जी, थैंक तो यू। मैं खुद भी इस बातचीत के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ और आपका बहुत धन्यवाद। और जो अभी आपने मुझसे प्रश्न किया है तो ये इसके लिए शायद मुझे बहुत पहले जाना होगा। बचपन से ही बात शुरू करती हूँ। जी। जब मैं स्कूल में थी और मुझे पता भी नहीं था कि लिखना कैसे होता है। शायद ये कहीं ना कहीं मुझ में जन्मजात रहा होगा कि जब स्कूल में एक छोटा सा कस्बा था। मेरे जी। पिताजी स्टेट गवर्नमेंट में थे और ट्रांसफरेबल जॉब थी उनकी, तो बहुत अच्छे जो आजकल होता है कॉन्वेंट स्कूल वगैरह नहीं हुआ करते थे। हिंदी मीडियम के साधारण से स्कूल हुआ करते थे। जी। जी। तो ऐसा ही एक स्कूल था और वहां पर जब क्लासरूम में जब कुछ निबंध वगैरह लिखवाए जाते थे और मैं 8-9 वर्ष की थी तब, तो मुझे याद आता है कि जब मैंने कुछ लिखा था तो जो शिक्षक थे वो उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा कि तुमने ये कहाँ से लिखा और कहाँ पढ़ा ये सब चीज जो तुमने ये सब कुछ लिखा है। तो उसकी पृष्ठभूमि यह थी कि कुछ होमवर्क मिला था हमें जी। और भगवान राम पर कुछ लिखना था। हम्म। तो जब मैं लिख रही थी, प्रश्न का उत्तर दे रही थी और मेरी याददाश्त काफी अच्छी है, तो मैं सारी चीजों को बिल्कुल अभी एक्चुअली जैसे लगता है कि मैं देख रही हूँ सामने। तो जब मैं भगवान राम का वर्णन कर रही थी तो मुझे याद आया कि मेरे दादाजी रामचरितमानस पढ़ा करते थे और बहुत सस्वर पाठ करते थे, उसका गा गा कर पढ़ते थे। अच्छा। तो मैं छोटी थी तो मुझे बड़ा वो लुभाता था। जी। तो बाद में मुझे लगा कि मैं इतना इंतजार क्यों करूं कि मेरे दादाजी पढ़ेंगे तब मैं सुनूंगी। तो मैं 7-8 साल की उम्र में ही वो रामचरितमानस बैठ के खुद से पढ़ने की कोशिश करती थी। अच्छा। और जो मुझे संस्कृत तो तब आती नहीं थी, लेकिन जो हिंदी में जो बताया जो लिखा होता था वो पढ़ती थी मैं कहानियों की तरह। जी। तो जब मैं उस प्रश्न का उत्तर लिख रही थी तो मैंने वो सारी चीजें जो भी मेरे यादाश्त में मौजूद थी, मैंने सब कुछ वो कहीं ना कहीं लिखा था। तो वो शिक्षक बहुत प्रभावित हुए और फिर स्कूल में एक तरह से चर्चा सी हुई कि एक बच्ची है जो इतना अच्छा लिखती है। ओके। तो जो शुरुआत की बात आपने की है, शुरुआत एक्चुअली वहीं से हुई थी। जी। और घर में काफी अच्छा एक पढ़ने पढ़ाने का माहौल था। पिताजी भी काफी एजुकेटेड थे हम्म। और माताजी मेरी गृहिणी थी लेकिन बहुत पढ़ने की शौकीन थी। तो ओके। काफी अच्छा साहित्य हमारे घर में हमेशा आता था, पत्रिकाएं भी काफी स्तरीय होती थी। हम्म। तो वो एक बचपन से ही वो सब पढ़ने की आदत थी। हम 4 भाई बहन हैं, हम लोग सभी को थी। जी। तो ये पढ़ने का सिलसिला बचपन से ही शुरू हुआ। हम्म। और वो लिखने का मैं बहुत ज्यादा सोचती नहीं थी कि मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ, लेकिन जब भी कुछ डिबेट वगैरह हुआ तो उसके लिए अगर कुछ लिखती थी तो मुझे इतना जरूर अभी भी याद है कि मैं बहुत धारा प्रवाह लिखती थी। जब लिखने जी। बैठती थी तो लिखने के पहले बिल्कुल शून्य होती थी, मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या लिखूंगी। जब लिखती थी तो बहुत लंबा बहुत धारा प्रवाह लिखती थी, पता नहीं कहाँ से शब्द और वो जो लिखना होता था वो सब हम्म। कुछ मैटर इतना आने लगता था। और शब्दों का चयन तो वाकई आपका बहुत शानदार है। खास और तौर आपको शायद आश्चर्य होगा कि ये कभी भी कोशिश करके नहीं होता है। जब पे। मैं लिखती हूँ तो उस वक्त जो मैं लिखती हूँ, अगर मैं दो हम्म। घंटे बाद याद करने की कोशिश करती हूँ कि मैंने क्या लिखा है, तो मैं खुद भी रिकॉल नहीं कर पाती हूँ। अच्छा। ग्रेट। तो ये हाँ। इतना स्वाभाविक रूप से होता है। अच्छा। अच्छा, आपने लिखा कि कहानियां दो तरह की होती है, एक जो लिखी जाती है और दूसरी जो जी जाती है।
तो अगर इस बात को, इस स्टेटमेंट को एक मैं मान के चलूं तो क्या जितने भी किरदार आपकी इन कहानियों में हमें नजर आते हैं, क्या वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, या किसी तरह से आपने उनको देखा है, अनुभव किया है? बिल्कुल है। जी। मैं बहुत अधिक लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ। ओके। बहुत छोटी उम्र से ही मेरी आदत रही है, तो कई घटनाएं जो बरसों पहले घटी हैं, हम्म। लेकिन उनकी जो तीव्रता है मैं आज भी महसूस करती हूँ। अच्छा। तो जब मैं लिखना मैंने शुरू किया, तो कल्पना उसमें बहुत कम थी। जो यथार्थ था वो ज्यादा था। जी। तो जो घटनाएं कहीं न कहीं मुझे एक छोटी उम्र में भी जिसने मुझे प्रभावित, जिस घटना ने प्रभावित किया, या आज भी कहीं मैं ट्रेवल कर रही होती हूँ, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं हम्म। जिनको मैं भूल नहीं पाती। हम्म। तो जब मैं लिखने में बैठती हूँ तो वो मुझे ज्यादा अपील करता है, उन घटनाओं को या उन यादों को पृष्ठभूमि में रखती हूँ। जी। जी। तो मेरे लेखन में यथार्थ बहुत ज्यादा उपस्थित है। जी, और ये महसूस किया जा सकता है, एज ए पाठक मैं कह सकता हूँ ये बात। बहुत धन्यवाद आपका। हाँ। अच्छा, एक आध जब अपवाद को अगर पाठक छोड़ दिया जाए तो आपकी जो ज्यादातर कहानियां हैं वो महिला किरदारों के ऊपर ही है ना? तो अब वो महिला जी। किरदार जो है वो भी लगभग ऐसे हैं जो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, आपने उनकी एक दुनिया बनाई है। उस दुनिया में जो पुरुषों का दखलंदाज है, या कह लीजिए उनका जो रोल है वो बहुत लिमिटेड है, मतलब आपको कहीं दूर दूर से नजर आते हैं, आप पुरुष किरदारों के साथ खासतौर पे आप कनेक्ट नहीं करते। मेनली आपका जो फोकस रहता है कहानी का वो उस महिला किरदार के आसपास, उसकी एक खास दुनिया में रहता है। तो ये अवलोकन हम्म। ठीक है क्या मेरा? हाँ, बिल्कुल सही है। जी। बिल्कुल सही है। और बहुत ही दिलचस्प है कि आपने इतनी सूक्ष्मता से इस चीज को पढ़ते हुए महसूस किया है। तो जी। मुझे ये बहुत ही अच्छी बात लग रही है, ये बिल्कुल सही है। हम्म। और इसका भी जो कारण है मैं आपको बता सकती हूँ। जी। जब हम लोग 90s के दशक में, आप माने कि जब हम लोग बड़े हो रहे थे, कॉलेज में थे, हम्म। और हमारा परिवार, हम लोग बिहार के एक ऑर्थोडॉक्स परिवार से आते हैं। जी। तो वो जो रहन सहन हमारा था बहुत ही परंपरागत था। बहुत ज्यादा बाहर की दुनिया से हमारा परिचय नहीं होता था, हम बहुत ही हम्म। प्रोटेक्टेड लाइफ जीते थे। हम्म। तो पुरुषों से मेरा बहुत परिचय है नहीं, था जी। नहीं उस समय तक। जी। जी। विवाह के बाद एक तरह से जो मेरा जो परिचय है खुले रूप में वो हम्म। हुआ, और मैं अब तो काफी सहज हूँ। जी। लेकिन ये एक काफी उम्र तक बहुत ही इसका मैं बोल सकती हूँ कि बहुत कम परिचय मेरा रहा है। जी। जी। पारिवारिक जो तौर पे जिनको जाना, पारिवारिक दोस्त हैं, उन लोगों का जो परिचय रहा। हम्म। तो जिन स्त्रियों की मैंने कहानियां लिखी हैं, तो शायद उनसे जुड़े जो पुरुष रहे, या जो उनके जीवन में जिन पुरुषों की भूमिका रही, शायद मैं उनके बारे में ज्यादा जानती नहीं थी। जी। और जी। मुझे आज भी लगता है कि जिस चीज के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती, मैं लेखन में भी उस पे ज्यादा लिखती नहीं। मतलब बिल्कुल। आपने बताया कि आप एक बिहार में एक विलेज से आपका अपब्रिंगिंग रहा है, तो आपने उस आंचलिक जीवन को ज्यादा आपने अच्छे से महसूस किया है, सीखा है, पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि वो आपकी जो कहानियों में जो किरदार हैं वो भी एक मतलब हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं तो बहुत सारी बातें आती हैं कि भाई कैसे स्त्रियां जो हैं वो मुक्त होना चाहती हैं या बंधना चाहती हैं, या जो भी है, वो सब चीजें आपके किरदार जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते हुए करते हैं। जबकि अगर हम वुमेन लिबरेशन वगैरह की बातें करते हैं, उनके नाम पर बहुत सारे वेब सीरीज वगैरह भी चल रही हैं। तो उसमें क्या दिखाया जाता है? जी। जनरली महिलाओं को पुरुष बनते हुए दिखाया जाता है, मतलब जो पुरुष करते हैं वो लगता है कि महिलाओं को वो भी बिल, उनको करना चाहिए, जैसे शराब पीना, गाली देना, राइट? तो बिल्कुल। ये चल रहा है बिल्कुल। आजकल महिला विमर्श के मामले में। जबकि आपकी कहानियां जो है वो, उसमें जो महिला किरदार है वो हमें बहुत रियलिस्टिक लगती हैं, मतलब आसपास की जी। लगती हैं कि भाई इनकी भी जी। ये तकलीफ हो सकती है, या इनकी भी मानसिकता ऐसी हो सकती है, या ये भी इस परेशानी से गुजर रहे होंगे, ये हम महसूस कर पाते हैं। तो जी। जी। ये कहीं ये जो चल रहा है, ये जो वुमेन लिबरेशन के लेकर जो कंटेंट जिस तरह के आ रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं अगर अपनी बात कहूँ, तो जो आज चल रहा है वुमेन लिबरेशन के बारे में, मुझे तो ये बहुत ही खोखला लगता है। जी। 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 अगर आपको मजबूत बनना है, तो हम्म। बेसिक चीजें होती हैं जो वो इम्बाइब करनी पड़ती हैं। शिक्षा है, अवेयरनेस है, हम्म। अच्छी चीजें ग्रहण करनी पड़ती हैं।
ना कि ये जो ओछी चीजें हैं कि हमने ऐसे कपड़े पहन लिए और हमें रात को देर तक घूमना है या हम इस तरह का खान पान रखेंगे, ये सब चीजें तो इतनी सतही हैं कि ये महिला हम्म। तो छोड़िए, पुरुषों के हम्म। लिए भी उतनी ही घातक है। छद्म लगती हैं अगर हम्म। वो अपने स्वतंत्रता की बात करें तो। जी। एज ए ह्यूमन बीइंग भी ये चीजें मुझे सही नहीं लगती। महिलाओं के हम्म। लिए तो मैं ये मानती हूँ कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रकृति भी, उन प्रकृति ने महिलाओं को ऐसा बनाया है कि उनके हम्म। ऊपर एक अलग से जिम्मेदारी होती है। उनमें कुछ गुण भी ऐसे हैं कि उनको उन गुणों को सार्थक करना है पॉजिटिव हम्म। तरीके से। तो ये हम्म। सब बातें मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगती हैं और कहीं ना कहीं औरत को कमजोर करती हैं। जी जी। और आपने मेरी कहानियों के किरदारों की बातें की तो मुझे, सच पूछिए तो मुझे लगता है कि जिन औरतों को मैंने बचपन में देखा, अपने युवा अवस्था में देखा, हम्म। गांव घर में देखा, हम्म। वो औरतें मुझे आज भी लगता है कि इतनी सशक्त थीं। अपनी एग्जैक्टली। दादी की बात हाँ। करूं, अपनी नानी की बात करूं, कई औरतें मैं आज भी याद करती हूँ, बहुत हम्म। यंग उम्र में, यंग एज में वो विडो हो गई। और मुझे याद है कि उनके डिसीजन के बिना घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। कहाँ से हम्म। इतनी ताकत लाती थी वो औरतें? एग्जैक्टली। हाँ। तो हमने, आपने सभी ने देखा होगा कि हमारे कई जनरेशन पहले भी औरतें बहुत ही मजबूत हुआ करती थीं, बहुत हम्म। स्ट्रांग विल्ड हुआ। तो हाँ। मेरी कहानियों में जो पात्र हैं, और मैंने पहले भी बताया कि वे यथार्थ से जुड़े हैं, तो वो जो जी मजबूती और लिबरेशन आपको फील हो रहा है, तो वो सच है। जी। वैसी औरतों को मैंने हमेशा देखा है। हम्म। और हम और आप, चाहे पाठक हो या लेखक हो, हमेशा मजबूत चीजें आकर्षित करती हैं। तो हम्म। हो सकता है कि मैंने कमजोर औरतों को भी देखा हो, लेकिन हम्म। शायद वो मेरी मेमोरी में ज्यादा टिक नहीं पाए। जो मजबूत हम्म। चरित्र थे, जिन्होंने मुझे प्रभावित किया, जब लिखने बैठी तो उन्हीं के बारे में लिखा। हम्म। जी। तो हर राइटर का एक पैटर्न होता है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। आपका एक पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप एज अ थर्ड पार्टी चीजों को ऑब्जर्व करती हैं। मतलब आपकी जी। कहानियों में एक एक हम्म। किरदार आ जाता है, और वो किरदार जो अपने आसपास देखता है, अनुभव करता है, फिर उस किरदार की नजर से आप उस चीज को प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो आपने एक डिस्टेंस एक मेंटेन किया हुआ है किरदारों से, ये इंटेंशनली आपने किया है ताकि आप कहानी कह सकें उस किरदार की जो बायोग्राफी है उससे अलग आप जो कहानी में कहना चाहते हैं वो कह सकें। ये जो पैटर्न आपने अडॉप्ट किया है, इसका मैं कारण जानना चाहूंगा। यह बहुत स्वाभाविक रूप में हुआ है। जी। शायद जब हम किसी घटना को घटते हुए देखते हैं, तो हम्म। हम शायद दूरी पे खड़े होकर ही ऑब्जर्व करते हैं। एग्जैक्टली उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। जी जी। और जब हम कहानी लिख रहे हैं उस व्यक्ति की या स्त्री की, हम्म। तो हम एक कहानी बुनते हैं। तो मुझे लगता है कि यह तरीका मेरे लिए काफी सही है कि एक तो जो मैंने देखा है, जो महसूस किया है, और कहानी लिख रही हूँ तो अपनी कल्पनाशीलता भी मेरी उसमें कहीं ना कहीं काम आती है। हम्म। तो ये जो थर्ड पर्सन के रूप में जो मैं लिखती हूँ, तो मुझे लगता है कि इसमें ये समन्वय काफी अच्छे से हो जाता है। ओके तो ठीक। काफी हद तक यथार्थ, थोड़ी कल्पनाशीलता, और हम्म। एक दूरी पर खड़े होकर जब मैं कहानी बुनने का काम करती हूँ, तो हम्म। ये मेरे लिए काफी सहज भी है, रोचक भी है। तो ये एक मेरी अपनी तकनीक समझे इसको। हाँ हाँ, नहीं तकनीक है आपकी, और बहुत अच्छी तकनीक है। और ये जो आपके जो कैरेक्टर्स हैं ये भी मतलब आपने जैसे बताया कि बहुत यथार्थवादी लगते हैं। मतलब इनमें कहीं कोई ड्रामा करते हुए लोग नजर नहीं आते, मतलब कुछ ओवर ड्रामेटिक हो या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं जी। नजर आते, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल नॉर्मल नजर आते हैं। तो ये आपको लगता है कि जो पुस्तक जो है इसको इतना ज्यादा पसंद जो किया गया और इतना जो रिव्यूज इसको अच्छे मिले, तो इसका रीजन आपका ये जो यथार्थवादीपन है ये रहा है। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपको किस किस तरह के कमेंट्स मिले, और सबसे अच्छा कमेंट्स आपको क्या मिला। मतलब कुछ कुछ बताइए कि कैसे आपके रिव्यूज रहे इस किताब को लेकर। जी। रिव्यूज कमोबेश इतने ही रहते हैं, ऐसे ही मिलते हैं कि पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि हमारी बात हो रही है या हमारे घर परिवार की बात हो रही है। ये जी जी। काफी मुखर भाव है जो हाँ भी हाँ कमेंट्स मुझे मिलते हैं हाँ उनमें। हाँ। तो ये मुझे बहुत संतुष्टि देती है, ये बात कि हम्म। अगर पढ़ने वाला अपने को इतना आइडेंटिफाई कर पा रहा है मेरे हम्म। लेखन से, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे सफलता मिली है। ये बात बहुत मेरे दिल को भी छूती है। जी। और कहीं कहीं एक मुझे जो लगता है कि
ये भी एक बात सुनने को अक्सर मिलती है कि आप कभी कठिन शब्दों का चयन करती हैं। हम्म। तो कहीं एक शिकायत भी रहती है पाठकों की, हम्म। कई बार मुझे सुनने को मिलता है ये। नहीं, मैं कठिन तो नहीं आ, कहूँगा, मुझे लगेगा कि शायद थोड़े आंचलिक शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे पुराने जो क्लासिक, जैसे जी रेणु करते थे जैसे, या प्रेमचंद जी करते थे, तो ये जी कुछ इस तरह के आपने जरूर शब्द इस्तेमाल किए जो बहुत सुंदर जी लगते हैं, जी। बहुत मिठास है उनके अंदर। मुझे धन्यवाद फिर से आपका। तो मुझे भी कई बार लगता है कि लोग ऐसा लिखते हैं, तो मैं कई बार ढूंढती हूँ कि मैं जानबूझकर तो कठिन शब्द नहीं लिखती हूँ, क्यों लोगों को ऐसा लगता है। हाँ। तो शायद एक ऐसी बात है जिस पर मैं चाहकर भी कुछ सुधार नहीं कर पा रही हूँ या नहीं करना चाहती, क्योंकि हम्म। मुझे, जैसे आपने कहा, मुझे भी ये चीज मिलती नहीं है, हाँ। ढूंढती हूँ तो। हाँ। तो और दिल को छूने वाला कोई कमेंट तो अभी अचानक याद नहीं आ रहा है, लेकिन कई बार जो लोग बहुत अनजाने लोग जिनसे मैं परिचित भी नहीं हूँ, और जी वो जी। लोग जब इस तरह की बात लिखते हैं कि बस यही लगा कि हमारे साथ ही हुआ, तो हम्म। लगता है कि नहीं, ये तब तो भावनाएं सभी की एक सी ही होती हैं। आज जब हम्म। लिखने का, पढ़ने का बिल्कुल बहुत कम चलन है, और जब लोग पढ़ भी रहे हैं तो बहुत अलग तरह की चीजें पढ़ते हैं। हम्म। तो उसमें मैं तो बहुत ही ज्यादा एप्रीहेंसिव थी कि मेरी किताब पता नहीं लोगों को पसंद आएगी कि नहीं। और हम्म। जब ऐसे कमेंट्स मिले तो मुझे लगा कि नहीं, शायद भावनाओं का दौर हमेशा रहता है, और हम्म। लोग ऐसी चीजें पसंद हमेशा करते हैं। हम्म। अच्छा, कुछ कहानियों के बारे में कुछ जिक्र करना चाहेंगे? जैसे आपकी एक कहानी है बंधन छूटे ना, बहुत जी अच्छी लंबी कहानी है, और जी उस कहानी में जो किरदार है उसके बारे में कुछ बताइए, जी। मतलब बताइए कि ये कहानियां, हाँ मतलब जो है ना, आपकी कहाँ कहाँ से आई हैं, और थोड़ा सा हाँ हाँ। उसके नहीं, पीछे नहीं, का जो ज़रूर, रहस्य है वो ज़रूर। बताइए जी। ज़रूर, ज़रूर, इसमें कोई मुझे असुविधा भी नहीं है, जी बिल्कुल। जी। हाँ। कई बार तो हम लोग भी जब पढ़ते थे, तो कई बार हम लोग बहुत डिस्कशन करते थे कि लिखते हुए राइटर ने कैसे लिखा होगा, कैसे हाँ। लोग मिले होंगे, हाँ। बड़ी उत्सुकता होती है। तो बिल्कुल ही, मैं बिल्कुल इसको अच्छे से बताना चाहूँगी। हम्म। तो बंधन तोड़ो ना जो कहानी है, एक्चुअली वो मैंने उस कहानी को जिया है। ओके। और वो एक मेरी जब टीचर प्रोफेसर थी, जब मैंने हम्म। मनोविज्ञान विषय चुना ग्रेजुएशन के लिए। ओके। तो जैसे कहानी में भी मैंने जिक्र किया है, और सुचिता कहीं ना कहीं मेरा ही पोर्ट्रेट किया हुआ था, मैंने खुद को उसमें अरे कैरेक्टर में। वाह, अच्छा। तो बिल्कुल वैसे ही स्थिति मेरे सामने थी, साइंस छोड़कर मैंने मनोविज्ञान चुना था, और हम्म। मैं बिल्कुल वैसे ही मनस्थिति से गुजर रही थी। हम्म। और वो कहानी तो नहीं कहूंगी, आप समझिए कि जो हुआ था मैंने बस वैसे का वैसे लिखा है। अब रही बात हम्म। मेरी लेखन शैली की, तो जो उसमें अ, मैंने अपना जोड़ा हो, लेकिन वो सब कुछ वैसे ही हुआ था, और सब कुछ मेरी याद में आज भी वैसे ही है। हम्म। बड़ी ग्रेसफुल महिला थी, हम्म। और तब मेरी उम्र 20-21 साल की थी। लेकिन मैं उनकी तकलीफ और जो उनका फ्रस्ट्रेशन था, मैं हर दिन देखती थी, और जी। मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। हम्म। और मैं बड़ा व्याकुल होकर मैं घर में आकर बताती थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, उनके पेरेंट्स उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। हम्म। स्पेशली जो उनकी माँ का मैंने जो कन्वर्सेशन का एक जिक्र किया है, उस दिन मुझे बहुत ही गुस्सा आया था कि हम्म। ये लोग इस तरह से इनका शोषण कर रहे हैं, और ये एक मेरे सामने, बाहरी व्यक्ति के सामने इस तरह की बात कर रहे हैं। हम्म। तो वो बड़ा ही अजीब अनुभव था कि एक महिला जो इतना कैरियर वाइज इतना अच्छा कर रही हैं, हम्म। और बहुत खूबसूरत भी थी, बहुत ग्रेसफुल लेडी। तो हम्म। ये लगता था कि ये समाज इतना परंपरागत है कि ये बिल्कुल उसमें बंधी हुई हैं। लेकिन हम्म। जब वो एंड जो कहानी का है, और जब हमने तो उस फ्रस्ट्रेशन को चूंकि मैंने देखा था दिन रात, तो मुझे हम्म। बहुत स्वाभाविक लगा था कि नहीं, ये तो हो ही सकता था। हम्म। बिल्कुल। ओके। तो एक ऐसी एक और कहानी है ब्याहता आपकी, उस जी कहानी को हम लोगों ने बोलती कहानियों के माध्यम से ऑडियो में भी रिलीज किया है, तो बहुत अच्छा। उसको पसंद किया गया है, और तो आप उस कहानी के बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, वो कहानी भी यथार्थ से प्रेरित है। ओके। और जिन कैरेक्टर जो हैं उनमें दो तीन महिला पात्र जो हैं, उनको मैंने बहुत नजदीक से देखा हुआ है। हम्म। तो उसने भी मुझे बहुत एक तरह से भाव विगलित किया था कि
तीन औरतें हैं, इस जी, तरह तीन से और जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल, हाँ, और सभी का अपना एक पर्सपेक्टिव है एग्ज़ैक्टली। सिचुएशन को देखने हुँ, का, हुँ, और सब लोग इतने मैच्योरिटी से, इतने इम्पल्सिव ढंग से इसको हैंडल कर रहे हैं, तो जी, मुझे वो कई बार मुझे बड़ी सिहरन सी होती थी हुँ, कि ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि किसी को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन लगता है कि वास्तविक जिंदगी में एक दुश्मनी निभा रहे हों। हुँ, तो ये परिस्थितियों का चक्र है जिसमें लोग पिसते हैं, और कई बार उनका व्यक्तित्व बदल जाता है। जी, और उसमें भी कुछ कैरेक्टर हैं जो जो उस कहानी में तारा हैं, तो इतना संयम रखते हैं, इतनी मैच्योरिटी से, इतने धीरज से भी सब कुछ संभालते हैं, तो वो सब चीजें मुझे बहुत चौंकाती थी उस वक्त। तो हुँ, जब मैंने लिखना शुरू किया तो बिल्कुल ही मैंने उस इंटेंसिटी को जो कहानी में आई है, शायद इसलिए लोग इतना पसंद करते हैं उस कहानी को। हाँ, वो बहुत ही शानदार कहानी है, बहुत ही शानदार। एक आपकी कहानी है सवाल, जिसमें आपने जी। एक बहुत ही वैलिड सवाल उठाया है कि हाँ। संवेदनाएं जब सूख जाती है, तो शायद कोई अपराध भाव भी फिर बचता नहीं है। तो ये जो कहानी है, ये कहानी भी बहुत रियलिस्टिक नहीं लगती है है। जी। जी हाँ, ये बहुत रियलिस्टिक लगती है स्टोरी जो है, क्योंकि जी। बहुत सारे हाँ, जो हाँ। अभी भी लोग हैं, अभी भी जो कपल्स जी। हैं बहुत गांव में या कहीं भी कह लीजिए कि वो उनको पुत्र मोह उनका छूटता नहीं है। जी। तो जबकि आपने एक बहुत ही शानदार बात छूटता ये नहीं कही है। है कि जहाँ जो पुत्रियां जिस तरह से अपने माँ बाप के लिए केयर करती हैं, पुत्र उस तरह से नहीं करते कभी जी। भी। तो ये इस कहानी के बारे में कुछ बताइए। खास तौर पे उस गैप को जो भरती, हाँ, उस गैप को जो भरती हैं, जो पिता और पुत्र, माता पिता और पुत्र के साथ, जो कि पुत्र को, एक जो पुरुष है, हम्म, प्रकृति ने एक उसको बनाया है वैसा जी कि जी, वो संवेदनशीलता की एक हद तक ही वो जा पाता है। हम्म, तो घर में जो बेटियां होती हैं, वो जो बीच में जो एक प्राकृतिक रूप से वो जो खालीपन है उसको भरती हैं, हमेशा बैलेंस करनी, हर घर में होता है, आपने हम्म, भी देखा होगा। हम्म, तो वह परिवार भी हमारे बहुत निकट रहे थे वो लोग, और हम्म, हमने देखा था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो हमने देखा बहुत शर्मनाक था हम्म, और बहुत तकलीफदेह था। तो यह कहानी भी जब लिखते वक्त कई बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे जब मैं उस तकलीफ को सोचती थी। हम्म, बहुत शर्मनाक था ये, जी, हाँ, कि वो बहुत ही भयावह भी था, कि जी, जब बच्चे को आप बोलते हैं कि शिक्षा से अच्छे संस्कार मिलते हैं, हाँ, वह परिवार मैंने देखा था कि संस्कार भी था वहाँ, सब शिक्षा कुछ भी था। बेहतरीन थी, सब कुछ था। हम्म, फिर क्या वजह थी कि हम इतने निर्मम हो जाते हैं, और कौन सी चीज हमें इतना लुभाती है कि हम जीवन के इतने महत्वपूर्ण रिश्ते में भी जब हम ऐसे उपेक्षा करने लगते हैं। बहुत तकलीफदेह थी, और एक बहुत भयानक सा वो सच था। हम्म, तो ऐसी कहानियों के माध्यम से मैं जब लिखती हूँ तो उम्मीद करती हूँ कि लोग जो मैंने लिखा है कि संवेदनाएं सूख जाती हैं तो अपराध बोध भी न सालता हो, तो हम्म, आशा यह करती हूँ कि वह अपराध बोध तो कम से कम जन्मे। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, ज्यादातर कहानियों में आपने हैप्पी एंडिंग दी है ताकि पाठक भी जी। थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ जाए। लाइक बहुत सारी कहानी, जैसे आपकी आहा जिंदगी जो है बहुत अच्छी कहानी है। उसमें भी जी। एक अच्छा एंड आपने दिया उसको। देन प्रेम हम्म। पत्र, प्रेम पत्र अगर वास्तव में एक रियलिस्टिक स्टोरी है तो बहुत चौंकाने जी। वाली कहानी है। मतलब क्या ऐसा जी। जी। संभव है? हाँ, ये बहुत एकदम सच्ची घटना है ये, और हम लोग भी इतने ही चौंक गए थे कि क्या ये ऐसा हो सकता है, जी, लेकिन ऐसा हुआ था। और ये कई बार तो लगता है कि नहीं, डेस्टिनी भी एक चीज है। तो डेफिनेटली। जब यह घटना घटी थी और हमें इतने सालों के बाद जब यह पता चला था, तो हम भी बहुत बुरी तरह चौंके थे हम्म, कि शायद कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जी, तो यह कहानी मुझे भी बहुत ही, क्योंकि वो पात्र भी बहुत देखे सुने थे, जाने पहचाने थे, और हम बहुत छोटे थे जब कहानी लिखने बैठी, तो लगा कि नहीं, तब जिस भावना को समझ नहीं पाते थे, जो चेहरे के एक्सप्रेशंस थे, जो सुलझे अनसुलझे थे, हम्म, तो अभी लगता है कि नहीं, अभी बैठ जब कहानियां लिखने बैठी तो सारी चीजें बिल्कुल उभर के सामने आ रही थी कि नहीं, हम्म, ये जब बात हुई थी तो उनके चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा था। हम्म, वो लड़की भले ही नाराज थी, रो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक सहमति थी उनकी, परिवार का डर भले ही था। तो हम्म, बहुत सारी चीजें जो उस वक्त समझ में नहीं आती थी, लिखने बैठी तो लगा, और शायद 30 साल बाद जो घटना घटी उसमें कहीं उन भावों की भूमिका रही होगी।
यानी कि वो कल्पनाशीलता नहीं है जो 30 साल के बाद हुआ, राइट? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, गजब। बिल्कुल नहीं। अच्छा। हाँ, अच्छा, एक कहावत है कि तो स्त्री मन को समझ पाना जो है हाँ वो ईश्वर के लिए भी काफी मुश्किल है। तो जी मुझे लगता है कि बहुत सारे पुरुष जो हैं वो महिला महिला लेखिकाओं की जो किताबें हैं वो शायद इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो और थोड़ी अपनी समझ बढ़ा सके स्त्री मन को समझने के लिए। बट जी जहां तक मैं समझता हूँ कि जो जैसे मैं आपकी कहानियों से भी गुजर रहा था, तो अगर मान लीजिए मैं भी जी उस मानसिकता से भी पढ़ता तो मुझे भी वो कोई चीज सुलझाने के बजाय बल्कि और उलझा देती है। लाइक आपके इसमें जो किरदार हैं, एक महिला ऐसी है जो एक आदिवासी लड़के की आंखों में हवस को पढ़ लेती है, और वहीं दूसरी एक महिला जी ऐसी है जो एक उनका जो कुलीग होता है या जो भी उनका पड़ोसी होता है उसके आंखों में जो हैवानियत होती है उसको देख नहीं पाती वो, है ना? तो ऐसे मतलब बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग चीजें, मतलब टुलिप है, अब वो टुलिप जो है वो सारे बंधन तोड़ देना चाहती है। वहीं जी बंधन तोड़ना में जो कैरेक्टर है आपका, वो हम्म एक अपना वादा निभाने के लिए अपनी पूरी लाइफ, पूरी अपनी जवानी जो है वो निछावर कर देती है। तो जी। ये आप महिला लेखिकाएं जो हैं वो जानबूझकर ऐसा करती है ताकि जो रहस्य है वो रहस्य बना रहे। देखिए, मुझे जो लगता है कि महिलाओं के मन को अगर समझना है, जी। तो कुछ भी ज़्यादा कोशिश करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो तो अच्छा। इतनी विश्वासी होती हैं कि अगर आप उनको थोड़ा-सा यह विश्वास जता दें कि हम बिल्कुल आपके रॉ में बह रहे हैं, तो वो तो दिल खोल के रख देती हैं। तो ज़्यादा समझने के लिए मुझे लगता है, जो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, मैं वो जी बता रही हूँ। जी जी। औरतें तो बहुत सीधी सरल होती हैं, लेकिन उनको जीवन जिस तरह से जीने दिया जाता है, वो कहीं न कहीं फिर कठिन होता जाता है। तो ये अननेसेसरी एक कॉम्प्लिकेशन जो होता है ना, ये पैदा हम्म। होता है। अच्छा। और बाकी जो आप कह रहे हैं कि पात्र अलग-अलग तरह से रिएक्ट करते हैं मेरी कहानियों में, तो जीवन तो ऐसा ही है। हम्म। कई बार उलझे हुए लोग मिलते हैं, कई बार सुलझे हुए लोग मिलते हैं, कई बार रिबेल होते हैं, कई बार बहुत सबमिसिव लोग होते हैं। ये तो सभी हम्म। के जीवन में होता है। जैसे-जैसे लोग मिलते गए, जी। हर तरह के लोग मिले और हर तरह के लोगों ने प्रभावित किया, तो कहानियाँ उसी ढर्रे पे लिखी गईं, वही इमोशंस हम्म। लिखे गए। हम्म। ट्यूलिप तो मुझे ये तो बहुत हाल-फिलहाल की घटना है, मुझे लगता है कि 2-3 बरस हुए थे। अच्छा। तो एक ट्रेन जर्नी में एक ये पात्र मुझे मिली थी। हम्म। और कई बार बहुत इस बात पे हमारे घर में विनोद भी होता है कि अ, हम भी वहीं बैठे थे, बेटी भी वहीं बैठी थी, मेरे पति बोलते हैं, हम्म। और कब ये सारे कहानी की पृष्ठभूमि बन गई और हमें पता भी नहीं चला। एक हम्म। भीड़ के बीच में इतना हम्म। अंतरंग रिश्ता बना और उसने अपनी हम्म। सारी बात बताई। हम्म। तो ऐसे लोग मिलते हैं। और जो आपने बात की महिला प्रोफेसर और ट्यूलिप की, तो शायद मुझे लगता है कि जो 20-30 साल का जो अंतर है दोनों पात्रों की जिंदगी में, तो हम्म। विचार भी आज वैसे ही बदले हैं महिलाओं के। जो हम्म। पहले बंधन था, आज उसको कोई बंधन मानने को भी तैयार नहीं है। हम्म। पर समय के साथ कुछ जो सकारात्मक चीजें हैं बदलनी भी चाहिए। जी ये जी। मेरी सोच है। जी। अच्छा सुनीता जी, कभी ऐसा भी हुआ कि कोई पात्र, जितने अब आप कह रहे हैं कि सारे पात्र आपके यथार्थ से निकले हुए हैं, तो जी कभी कोई किसी को अपना जीवन आपकी कहानियों में नजर आया हो, यथार्थ वाला बंदा, उसने आपको कांटेक्ट किया हो, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? सपोज जैसे तुलिप वाला ही मामला लेके चलते हैं, तो कभी इन जी। तक आपकी कहानियां पहुंची? नहीं, लेकिन ये मेरी बड़ी गहरी इच्छा है कि अच्छा। जिसके बारे में मैंने लिखा, हाँ। काश कि वो मुझे बताता कि उसे कैसा लगा पढ़कर। ये मेरी बड़ी गहरी इच्छा है। हाँ। लेकिन ये एक संयोग बोलेंगे कि अभी तक किसी ने ऐसा बोला नहीं, उन तक ये कहानी पहुंची नहीं। ओके। मैं यही सोच सकती हूँ। लेकिन मेरी हम्म। बड़ी गहरी इच्छा है कि अगर ट्यूलिप का जो किरदार था, या हम्म। एक प्रेम पत्र के जो किरदार हैं, हम्म। मैं जानना चाहती हूँ कि ये तो मैंने दूर खड़े होकर जो महसूस किया और जो लिखा, जी जी। उन्हें कैसा लगा, हाँ। वो सच क्या था जो जी। उनके मन के भीतर चल रहा था। एग्जैक्टली, हाँ, मैं भी वही तो जानना चाह रहा था। हाँ, तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। जो हम्म। आपकी उत्कंठा है, बिल्कुल मेरी भी वो रहती है कि वो हम्म। वो पक्ष जानने का मौका मिले कि उनके मन का सच क्या था। ये तो मैंने अनुमान किया, जी देखा, महसूस किया। जी। उनके मन में जो चल रहा था, वो हम्म। पता चलता है। हाँ। तो शायद भविष्य में ऐसा हो पाए कभी।
जी, होगा, ऐसा होगा। अच्छा सुनीता जी, अभी अगला संकलन कब आ रहा है आपका? अगला कुछ कहानियां मैं लिखती रहती हूँ। हम्म। बहुत ज्यादा मैं महत्वाकांक्षी नहीं खुद को मानती हूँ। हम्म। बहुत दिल से जब होता है कि लिखने का, अगर ऐसा आया कि नहीं अब लिख, इम्पल्स जिसको बोलते हैं, तो मैं हम्म। फिर लिखती हूँ। तब घर गृहस्थी और वो समय का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, लिखती हम्म। हूँ क्योंकि मुझे हम्म। पता है कि अगर 2 दिन बाद लिखना चाहूँ तो शायद ना लिख नहीं हो पाऊँ। पाएगा, हाँ। तो ऐसे कहानियां मैं लिखती रहती हूँ। हम्म। तो अगर कुछ कहानियां हो जाएं तो शायद उसके बाद मैं दूसरे संकलन पर सोचूं। हम्म। और कई लोग मुझे बोलते हैं कि अब आप एक उपन्यास लिखें। तो जी। मुझे लगता है कि उपन्यास अभी जो मुझे लगता है कि हम्म। शायद कई बार जब मैं लिखती हूँ किसी भावना को अगर लिखना चाहती हूँ, कई बार हम्म। मुझे लगता है कि नहीं, मैं बहुत खुल के नहीं लिख पाती हूँ। कारण क्या है शायद मुझे पता नहीं, हम्म। लेकिन एक अंदर से गांठ सी महसूस होती है जो खुल नहीं रही है। हम्म। तो शायद अभी जो वो एक है अंदर, शायद मैंने ज्यादा लिखा नहीं है, हो सकता है इस वजह से हो। तो हम्म। उपन्यास शायद मुझे इसलिए संभव नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि मैं भी न्याय कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ा कैनवास होता है, बहुत हम्म। सारे पात्र पात्र होते हैं, हाँ। और एक धैर्य की भी आवश्यकता है। हम्म। और भावनाओं का जो एक एक्सप्रेशन है, मुझे लगता है कि मेरा बहुत अभी खुला नहीं है। लिखते हम्म। वक्त मैं इतना खुलकर नहीं अभी अपने को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, जी। कई बार मुझे लगता है। तो हम्म। उपन्यास तो अभी संभव नहीं। कहानियां लिखती रहती हूँ। और आप जैसे लोग जो इस तरह से उत्साहित कर रहे हैं, पाठक लोग हैं, तो शायद निकट भविष्य में दूसरा संकलन जल्दी ही आ जाए। सच पूछिए तो इतने प्रोत्साहन की मैंने उम्मीद नहीं की थी। तो मुझे हाँ। बहुत ही एक भला भला सा लगता है कि नहीं, इतने लोगों ने सराहा। जी जी तो जी। हाँ, बहुत बहुत सराही गया है। और मैं आप पाठकों को या अपने श्रोताओं को बता दूं कि सुनीता सिंह जी की किताब जो है छाप तिलक सब छीनी के नाम से, आप साहित्य विमर्श प्रकाशन से खरीद सकते हैं और उसको जरूर पढ़िए। आज के दौर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इनकी जो कहानियां हैं उनका कोई तोड़ नहीं है, आप उनको जरूर पढ़िए, बहुत आपको एंजॉय करेंगे, आप उनको बहुत दिल से महसूस करेंगे, आपके आसपास की घटनाएं आपको महसूस होंगी। तो सुनीता जी, आपको आने वाले भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने समय निकाला, हमसे इतनी सारी बातें करी, अपनी कहानियों के इंसाइट शेयर किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सजीव जी। हाँ। और यह बातचीत हमेशा मुझे याद रहेगी एक मधुर स्मृति के रूप में। तो जी। बहुत धन्यवाद आपका भी। श्रोताओं को मैं कहना चाहूंगी, रेडियो प्लेबैक इंडिया एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और जब भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इनसे रूबरू हों तो जरूर जुड़ें। और मैं बहुत ही व्यक्तिगत रूप से इन्हें पसंद करती हूँ और इनके प्रयास को सराहती हूँ। तो प्लीज जरूर इनसे जुड़ें और इनका उत्साहवर्धन करें। तो रेडियो प्लेबैक इंडिया से जुड़े रहें। और धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, यह है रेडियो प्लेबैक इंडिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया।